मुझे अकेली देख वे मेरे पास आ गए और मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करते हुए खाना खाने लगे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने भी उनका नाम पूछा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी भी आ रही थी मैं समझ लेती थी। काफी देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे, खाना खाया और बातें की। इसके बाद जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई जरूरत पड़ी तो क्या मैं आपके नंबर पर फोन कर सकता हूँ। मैंने भी बिना किसी झिझक के उन्हें कॉल करने के लिए कह दिया। उनके पास मेरा जो नंबर था उसमें व्हाट्सएप भी है। सभी कामों से फुर्सत होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ मैं रात में अपनी मम्मी के साथ सोती थी। मैं कमरे में गई और साड़ी उतार कर नाइट गाउन पहनकर फोन देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हुए थे, जिनमें से एक नया नंबर था जो कि मेरे फोन में सेव नहीं था। उसमें लिखा था कि जब भी आप फुर्सत हो मुझे मैसेज करिए। मैंने भी उसका जवाब देते हुए लिखा, आप कौन। जल्द ही वहां से मैसेज आया और एक फोटो आई। मैंने देखा कि वो फोटो रेड्डी जी की है। मैं समझ गई कि ये उनका नंबर है। फिर वहां से मैसेज आया, क्या आप मेरे लिए पीने के पानी का प्रबंध कर सकती है, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने ओके लिखकर हाँ कह दिया। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि किसी को कहकर पानी भिजवा दूं, लेकिन उनका कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए खुद बोतल लेकर उनके कमरे की तरफ चली गई। मैं उस वक्त गाउन में थी और दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। मेरे दोनों सामने से तने हुए थे। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई और रेड्डी जी ने दरवाजा खोला। सबसे पहले उनकी नजर मेरे सीने पर गई। मुझे देख उनकी नजर में एक अलग ही चमक थी। वे उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी दिया और जाने लगी। उन्होंने कहा, कुछ देर रुकेगी नहीं क्या। मैंने कहा, जी अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था और सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में मैं, मेरे भाई और मम्मी बस रुके हुए थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने हुए गार्डन में टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। कुछ देर में मैंने देखा कि रेड्डी जी भी वहां पर आ गए और मेरे पास आकर बोले, आप नहीं गई क्या बाहर घूमने। मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ काम करवाना था। वे बोले, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें यहाँ टहलते हुए देखा तो आ गया। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ समय बिता सकता हूँ। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं यहाँ अकेली बोर हो रही थी। हम दोनों में बातें होने लगी और हम दोनों बात करते हुए गार्डन में टहलने लगे। रेड्डी जी मुझसे मेरे पति और मेरे ससुराल के बारे में पूछने लगे और मैं भी उनसे उनके परिवार के बारे में पूछती रही। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। रेड्डी जी की उम्र 51 वर्ष थी। गार्डन में कुछ देर टहलने के बाद हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए।